तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो मार्केट के बहुत सारे कंपनीज के बारे में अलग अलग तरीके से पॉजिटिव खबरें, पॉजिटिव अपडेट्स आ चुकी है। उनको एकदम शॉर्ट सिंपल वे से यहाँ पर हम देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। पहली खबर है JSW Dulux इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी को पहले एक्सो नोबेल इंडिया इस नाम से जाना जाता था। जो पुराने लोग हैं उनको इसके बारे में पता होगा। बहुत ही बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है। इस कंपनी ने, मतलब JSW Dulux, इस कंपनी ने अप्रूवल दे दिया है 1:10 स्टॉक स्प्लिट का। मतलब कंपनी का स्टॉक का जो फेस वैल्यू अभी के टाइम 10 का है वो 1 का होता हुआ नजर आएगा। मतलब स्टॉक के 10 टुकड़े होते हुए नजर आएंगे। तो ये अपने आप में काफी बड़ी खबर आपको देखने को मिलेगी। इसके कारण स्टॉक में लिक्विडिटी भी बढ़ती हुई हमको देखने को मिल सकती है। हालांकि इसको पूरा का पूरा प्रोसेस होने को टाइम लगेगा, लेकिन खबर काफी बड़ी, काफी पॉजिटिव यहाँ पर निकल कर आ रही है। कंपनी ने यहाँ पर यह भी बयान दिया है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव है डबल डिजिट वॉल्यूम का ग्रोथ यहाँ पर इनको अचीव करना है फाइनेंशियल ईयर 2027 में। तो ये वाला भी अपडेट इसके साथ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक स्प्लिट का जो बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट इस कंपनी में जो आ चुका है, इसके कारण ये वाला शेयर मार्केट के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है वारी एनर्जीज इस कंपनी के बारे में। तो देखिए, वारी ट्रांस पावर ये जो कंपनी है, जो सब्सिडरी कंपनी आपको देखने को मिलेगी वारी एनर्जी की, इसको रिसीव हो चुका है एक एक्सपोर्ट ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट जिसका वर्थ 160 करोड़ के करीब का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, वारी ट्रांस पावर ये वाला स्टॉक तो मार्केट में लिस्ट नहीं है, लेकिन ये क्योंकि वारी एनर्जी की सब्सिडरी कंपनी है तो इम्पैक्ट वारी एनर्जी के स्टॉक में आता हुआ नजर आ सकता है। अब इस ऑर्डर का जो कनेक्शन है वो BESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कैटेगरी के आपको देखने को मिलेगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल एनर्जी स्टोरेज मार्केट के लिए आपको नजर आएगा। ये ऑर्डर कंपनी का जो ऑर्डर बुक है, बिजनेस पाइपलाइन है, उसको भी मजबूत करता हुआ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी पॉजिटिव खबर है, जिसके कारण वारी एनर्जी का शेयर भी मार्केट के फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर दोस्तों, वेस्कॉन इंजीनियर्स की बात करें, इस कंपनी को भी रिसीव हो चुका है 126 करोड़ के करीब का ऑर्डर। और इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट है कंस्ट्रक्शन का 300 बेड का जो जनरल हॉस्पिटल है वर्धा महाराष्ट्र का लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। कंपनी को यह पर्टिकुलर जो कामकाज है 24 महीनों में कंप्लीट करके देना है। मतलब 2 साल का टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा। और ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छा खासा एक पर्टिकुलर ऑर्डर इस कंपनी को यहाँ पर मिला हुआ है। तो इसके कारण ये भी शेयर मार्केट की नजर में बना हुआ रह सकता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों बाजेल प्रोजेक्ट्स का बात करें इस कंपनी की, तो इनको भी रिसीव हो चुका है ट्रांसमिशन लाइन का ऑर्डर। और इसका वर्थ मोर देन 600 करोड़ का आपको नजर आएगा। मतलब 600 करोड़ के ज्यादा का वर्थ आपको देखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्वमेंट है 765 kV डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का छत्तीसगढ़ का लोकेशन आपको नजर आएगा। और इस प्रोजेक्ट का जो कनेक्शन है पावर ट्रांसमिशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली कंपनी का जो ट्रांसमिशन नेटवर्क जो कनेक्ट हो रहा है वेस्टर्न और ईस्टर्न पावर सिस्टम में, उसका ही एक पार्ट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बजल प्रोजेक्ट के लिए ये बहुत ही अच्छी बड़ी पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है। तो ये वाली कंपनी भी फोकस में रह सकती है। नेक्स्ट खबर है कॉनकॉर यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस कंपनी के बारे में। कॉनकॉर की अगर हम बात करें तो इन्होंने नया रेल फ्रेट सर्विस जो कनेक्ट करता है चेन्नई पोर्ट को ICD हैदराबाद का जो पर्टिकुलर संत नगर जो लोकेशन है, ये पर्टिकुलर शुरुआत कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं कॉनकॉर के लिए एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिविटी या अच्छी अपडेट यहाँ पर मानी जा रही है। ये सर्विस जो है कहीं ना कहीं OOCL का एसोसिएशन के साथ शुरू होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और ये हैंडल करेगा, कार्गो मूव करेगा और भी अच्छा खासा इसकी तरफ। तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल ट्रेड के हिसाब से भी बहुत ही बड़ी कहीं ना कहीं बात पूरे के पूरे इंडस्ट्री के लिए भी आपको देखने को मिलेगी। कंपनी ने यही बोला है ये कहीं ना कहीं ट्रांजिट टाइम को 7 दिनों के आसपास तक का टाइम, ट्रांजिट टाइम रिड्यूस होता हुआ दिखने को मिलेगा। तो अब अंदाजा लगाने की कोशिश करो ये पूरे के पूरे इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा और पॉजिटिव डेवलपमेंट माना जा सकता है। और इस डेवलपमेंट के कारण कॉनकर का जो शेयर है ये मार्केट के फोकस में कहीं ना कहीं बना रहेगा। बिकॉज इसके कारण जो फ्रेट कनेक्टिविटी है डेक्कन रीजन में, उसमें और भी तगड़ी इंप्रूवमेंट होती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बढ़ते आगे नेक्स्ट पर्टिकुलर स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक को समझने के लिए वो स्टॉक क्यों हम देखेंगे, उसके पीछे का रीजन है इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट का टेंडर के बारे में एक बहुत ही बड़ा खबर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। गवर्नमेंट ने इशू किया है टेंडर अराउंड 1 लाख करोड़ का इंडियन एयरफोर्स के लिए।
और इस टेंडर में कवर किया है प्रोक्योरमेंट 60 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं उनके लिए। तो कहीं ना कहीं एयरक्राफ्ट से कनेक्टेड जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं मार्केट में नजर में बनी रहेगी। एयरक्राफ्ट को कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर डोमेस्टिकली करेंगे, यही प्लान यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जिसमें एचएएल के साथ साथ और भी इंडियन कंपनीज का पार्टिसिपेशन देखने को मिल सकता है। तो एचएएल का नाम यहाँ पर नजर आ रहा है, इसके कारण एचएएल का शेयर फोकस में रहेगा। उसके बाद टाटा एडवांस सिस्टम, महिंद्रा ग्रुप, ये भी पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं, ये रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। इसके कारण कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री भी मार्केट की फोकस में आज के दिन बनी रह सकती है, खास करके जिनका कनेक्शन एयरक्राफ्ट से आपको देखने को मिलेगा। तो एचएल का शेयर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस खबर की वजह से आज के दिन बाजार की फोकस में बना रह सकता है। बचे शेयर से उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर दोस्तों, कैफिन टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी के बारे में। इन्होंने लॉन्चिंग किया है एक एआई पावर सिस्टम जिसका नाम है दोस्तों क्लैरिटी करके। अब ये सिस्टम एक्चुअली डिजाइन किया गया है हेल्प करने को जो सिग्नेचर फ्रॉड है उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो काफी इंटरेस्टिंग एआई का यूज आप देख सकते हो, अलग अलग तरीके से कंपनियां यहाँ पर करने का ट्राई कर रही है। इसके साथ साथ फ्रॉड डिटेक्शन का प्लेटफॉर्म भी कंपनी के इसमें ये काम करता हुआ नजर आएगा। ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं ऑटोमेट तरीके से आगे की तरफ लेकर जाने में काम आएगी। तो ओवरऑल देखा जाए कस्टमर्स के इसके भी सोचने के लिए कंपनी का जो ये फोकस है एआई पावर सिस्टम का यूज करने के लिए सिग्नेचर फ्रॉड होने से बचने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक एक आप कह सकते हो पॉजिटिव बात मानी जा सकती है। बहुत बड़े लेवल पे इसको कहीं ना कहीं माना जा नहीं सकता पॉजिटिव, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल एक प्रोसेस के हिसाब से देखोगे तो एक अच्छी खबर कंपनी की तरफ से देखने को मिल रही है। नेक्स्ट खबर है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इस कंपनी के बारे में। तो देखिए ये जो कंपनी है जेएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी, जो जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। इन्होंने एक्चुअली एक जॉइंट वेंचर भूटान का जो आप कह सकते हो ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन डीजीपीसी है, उनके साथ एक जॉइंट वेंचर का अनाउंसमेंट यहाँ पर करके रखा है। और जो पार्टनरशिप है इसका जो कनेक्शन है 920 मेगावाट का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत ये पार्टनरशिप होती भी हमको देखने को मिल रही है। डीजीपीसी इसमें 51% का स्टेक होल्ड करेगा, जेएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी 49% का होल्ड करेगा इस जॉइंट वेंचर में। ये वाला बात भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये जेएसडब्ल्यू एनर्जी का पहला पावर जनरेशन प्रोजेक्ट होगा इंडिया के बाहर का। तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि इस कंपनी के लिए मानी जा सकती है। और कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान है उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत इस प्रोजेक्ट की वजह से होती हुई हमको देखने को मिलेगी। तो ये वाला कंपनी भी मार्केट की नजर में फोकस में बना रह सकता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल सॉल्यूशन। देखिए 2019-2020 के जो पुराने सब्सक्राइबर अगर अब तक होंगे तो उनको पता होगा ये वाला शेयर उस समय 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपए के आसपास हुआ करता था। आज के टाइम तो ये काफी ज्यादा ऊपर की तरफ निकल चुका है। एनीवे बात करें खबर की, तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल सॉल्यूशन का कहीं ना कहीं अपडेट निकल कर आ रहा है कि इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2030 तक टारगेट रखा है 3000 करोड़ का रेवेन्यू का। इनका जो सब्सिडरी है बिरला टायर्स उसके लिए, तो ऑब्वियस सी बात है उसका इम्पैक्ट इस कंपनी के शेयर में होता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही साथ कंपनी प्लान कर रही है इन्वेस्ट करने का 1200 करोड़ का अमाउंट, और इन्वेस्टमेंट का जो फोकस एरिया होगा वो ईवी और एसयूवी का जो टायर्स है उसके ऊपर कहीं ना कहीं बना रहेगा। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पर काम भी कर रही है बिरला टायर के जो प्रोडक्ट्स है और जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है उसको और भी एक्सपांड करने के लिए। तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिसके कारण ये कंपनी भी मार्केट की फोकस में बनी रह सकती है। नेक्स्ट खबर है जीएमआर एयरपोर्ट्स के बारे में। नेट प्रॉफिट इनका आ चुका है 91 करोड़ का जून क्वार्टर में। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नंबर क्यों है, तो देखिए लास्ट ईयर इसी पर्टिकुलर क्वार्टर में कंपनी का लॉस था भाई साहब 212 करोड़ का। तो 212 करोड़ के भारी भरकम लॉस में से कंपनी 91 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुकी है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात मानी जाएगी। रेवेन्यू भी 24% ऊपर है, 3965 करोड़ के आसपास का नंबर। एबिडा भी 24% बढ़कर 1400-1500 करोड़ के बीच में आता हुआ देखने को मिल रहा है। एबिडा मार्जिन भी 36.3 से 36.5% के करीब जा चुका है। नंबर्स में दमकम है। जीएमआर एयरपोर्ट का जो शेयर है मार्केट की फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है लेंसकार्ट के बारे में। लेंसकार्ट का भी क्वार्टर का नंबर है काफी मजबूत, नेट प्रॉफिट का नंबर आ चुका है। नेट प्रॉफिट में 270% की जंप देखने को मिल रही है, 222 करोड़ के आसपास का नंबर। प्रीवियस ईयर नेट प्रॉफिट था 60 करोड़ का, तो बहुत ही बड़ी वाली जंप यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनी की देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में। रेवेन्यू में भी 43% का जम है, 2714 करोड़ के आसपास का नंबर। और एबिटा मार्जिन भी 18% के नीचे से 22% के करीब जम होती हुई देखने को मिल रही है, तो ये भी बहुत ही अच्छा पॉजिटिव नंबर देखने को मिल रहा है।
नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक है दोस्तों टाटा मोटर सीवी यानी कमर्शियल व्हीकल का। तो इनका भी जो नंबर आ चुका है 83% इनका नेट प्रॉफिट बढ़ चुका है, 2560 करोड़ का नंबर, बहुत ही बढ़िया नंबर देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू भी 19% ऊपर है, 20,700 करोड़ के आसपास। एबिटा मार्जिन भी 12% के नीचे से 16% के करीब जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल ये जो फिगर्स है स्पेसिफिकली इनका जो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है उसका ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये वाला कंपनी भी आज के दिन बाजार के फोकस में बना रह सकता है। यही सारा डाटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डाटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज पर्पज के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।